कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड एनालिटिक फंक्शन के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चन भी करवा दिया। हार्मोनिक फंक्शन, कॉन्जुगेट फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, सीआर इक्वेशन, लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा कुछ हमने कवर कर लिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालिटिक फंक्शन। अभी तक हमने डेफिनेशन, क्वेश्चन सब कुछ लगाया, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन, मेथड सीखने वाले हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कौन से क्वेश्चन में, अब ये सीखने वाले हैं। एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन ही आएगा। तो चलिए आज सीखते हैं मेथड। बहुत सिंपल है, आपको इजीली फॉर्मूला याद रखना है, फिर आप डेफिनेटली बना लोगे। सबसे पहले सिंपल जो मैंने आपको बताया था वही बात है। हार्मोनिक फंक्शन मैंने बताया था आपको, जो लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। थोड़ा सा रिविजन करते हैं। हार्मोनिक फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको, जो कि लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है, जो कि हार्मोनिक और एनालिटिक दोनों हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट फंक्शन। हार्मोनिक कहने का मतलब जो लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और एनालिटिक कहने का मतलब ये होता है कि जो कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये हम समझ गए। अब मैं आपको बताया था उसी में कि हार्मोनिक में आपके पास क्वेश्चन आएगा, लाप्लास में आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपके पास यू दिया जाएगा और बोलेगा फाइंड देयर कॉन्जुगेट। यू का वैल्यू दिया है और फाइंड करने बोलेगा फाइंड देयर कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए, ऐसा दिया गया आपके पास क्वेश्चन। तो क्या क्या आप लगा सकते हो। तो मैंने जो आपको मेथड सिखाया था सॉल्व करने वाला, डी इज इक्वल टू, आपने अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो यहाँ पे आपको आई टैब में प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यू दिया है अगर आपके पास, तो आपको डी इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको ट्रिक बताया था याद करने का। तो वो जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ बस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उस मेथड को हम फिर से रिपीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से अगले लेक्चर में। आज का हमारा पहला मेथड होने वाला है मिलने थॉमसन मेथड। हेडिंग डालिए थॉमसन्स मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है। पहला केस क्या कहता है, इफ u is given then v is to find। ये हमें फाइंड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, एफ जेड इज इक्वल टू फाइव 1 z, 0। अभी बस आप फॉर्मूला लिखो साथ साथ, प्लस में 5 2 z, 0। ठीक है, इस तरीके से लिखना है पहले आपको, कुछ नहीं। उसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ लगाना है, सामने आई इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आ जाएगा डी जेड। और सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट का c। अब इसमें समझते हैं कि फाई 1 क्या है। सिंपल सी बात है, फाई 1 यहाँ पे क्या होगा, x, y डेल यू अपॉन में डेल x। फाई 2 समझते हैं, फाई 2 x, y इज इक्वल टू डेल यू अपॉन में डेल y। कई लोग को समझ आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। इसको जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम, तब आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है, अभी इसको आप नोट डाउन कीजिए। ये पहला केस हो गया, सिंपल सी बात है। सेकंड केस, अब मैंने आपको बताया था कि u अगर गिवन है तो v फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला लगा के। लेकिन अगर v गिवन है, इफ v इज गिवन देन u इज टू फाइंड। अब बहुत ही सिंपल होगा। अब फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, पहले फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, v में हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम चीज़, फाई 1 लिख लो, z, 0 और डी जेड। फिर प्लस में आई सामने आएगा, फाई 2 z, 0 डी जेड। अब इंटीग्रेशन लगा देना है आपको। यहाँ फाई 1 क्या है, x, y, यहाँ हो जाएगा फाई 1 डेल v अपॉन में डेल y। उल्टा है, यहाँ पे x में है तो यहाँ y में हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके बुक में फाई ना लिया हो, साई 1 लिया हो, या कोई और फंक्शन के नाम से ले लेता हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फाई 1 हमने माना है तो आप फाई 1 से सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपके कॉलेज में पढ़ाएं कोई दूसरे फंक्शन लेके तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मेथड यही रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा dx। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसका हम क्वेश्चन अप्लाई करने वाले। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया मिलनेस थॉमसन मेथड, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया। क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, शो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू, यू दिया गया आपके पास, इज हार्मोनिक। मतलब शो हमें ये करना है कि वो हार्मोनिक है।
अब जैसे ही हार्मोनिक वर्ड मैंने बोला, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई प्रूफ कर दिया, मतलब वो हार्मोनिक हो जाएगा। तो लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको मालूम होगा, जो पहला पार्ट है हार्मोनिक तक का, आप इसको सॉल्व करो जल्दी से, पॉज करके फिर चेक करना मेरे साथ। एंड फाइंड द करिस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। करिस्पॉन्डिंग मतलब उसका अपोजिट वाला, जैसे u का v मतलब कॉन्जुगेट वाला, ठीक है, मतलब v फाइंड करना है कुल मिला के, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो सबसे पहले आप इसे पॉज करिए और खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 3x² ये हमारे पास क्वेश्चन है। लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए, डेल u अपॉन में डेल x इज इक्वल टू 3x² माइनस में ये क्या हो जाएगा 3y²। अब इसी को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लाप्लास के लिए, तो डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x² इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6x, ये तो 0 हो गया। अब डेल u अपॉन में डेल y निकाल लेते हैं, y का करेंगे तो क्या होगा 6xy माइनस का, फिर 2 बार करते हैं डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये y का कर दो तो -6x। अब लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसे देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बाई लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x² प्लस में डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y² इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, 6x माइनस 6x ये दोनों कैंसिल, तो वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ से डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x² प्लस में डेल u² y अपॉन में डेल y²। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया हमारा, इज इक्वल टू 0 आ गया ना, क्योंकि क्या आ गया इज इक्वल टू 0, इसलिए ये प्रूफ हो गया ये क्या है हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। जैसे ही लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो हार्मोनिक फंक्शन है, ये आपको मालूम चल गया। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है, इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। डेल u अपॉन डेल x को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं φ1। आपको मालूम है, पहले गिवन लिख लेते हैं, φ1 x, y इज इक्वल टू होता है डेल u अपॉन में डेल x। तो यहाँ से डेल u अपॉन डेल x का वैल्यू क्या है 3x² माइनस में 3y²। तो यहाँ से आपको φ1 z, 0 निकालना है। मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवाया है, z, 0 है, जहाँ पे x है वहाँ आपको z पुट करना है, 3z² माइनस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 3z²। अब φ2 देखते हैं, φ2 को क्या बताया था मैंने आपको, x, y इज इक्वल टू होता है डेल u अपॉन में डेल y। इसका वैल्यू क्या है, यहाँ से देखते हैं डेल u अपॉन डेल y माइनस 6xy। φ2 z, 0, तो x के प्लेस में z, 6z मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गया 0, मतलब φ2 z 0 क्या आ गया 0। अब लगाते हैं मिलनेस मेथड, फ्रॉम थॉमसन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, fz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन φ1 z, 0 dz प्लस में i φ2 z, 0 और dz। तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करते हो फटाफट, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो यहाँ से fz इज इक्वल टू क्या होगा, φ1 0 क्या है यहाँ पास वैल्यू 3z², तो यहाँ से आ जाएगा 3z² dz प्लस में i, यहाँ पे तो 0 है वैल्यू, φ2 z, 0, तो यहाँ आ गया dz। तो यहाँ से क्या आएगा 3 कॉमन z³ अपॉन में 3 कैंसिल प्लस में i0, तो यहाँ से क्या आएगा z³ प्लस में c। तो यहाँ से fz का वैल्यू क्या आ गया z³ प्लस में c। अब आपको इसके आगे बोला है करेस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब कि हमें v का वैल्यू फाइंड करना है। v का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब हम यहाँ पे z का वैल्यू आपको पुट करना है, x प्लस आई वाई पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा x प्लस आई वाई का क्यूब हो जाएगा ये, फिर fz। तो यहाँ से ले लेते हैं x³ प्लस में y³ प्लस में 3xy होता है 3xy और i, फिर x प्लस आई वाई मल्टीप्लाई कर दो x³ प्लस में y³ यहाँ भी क्यूब आएगा, i³ का वैल्यू क्या होता है माइनस आई प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x
स्क्वायर वाई आई, फिर प्लस का 3x वाई स्क्वायर आई का स्क्वायर, यहाँ से आ गया एक्स क्यूब, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ -3x वाई स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट आ गया। फिर प्लस में आई कॉमन, यहाँ से आएगा, आई कॉमन ले लिए ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में, तो यहाँ से 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये आपको रियल पार्ट दिख रहा है, ये आपको इमेजनरी पार्ट दिख रहा है। तो एफ जेड का वैल्यू क्या होता है, u प्लस आई वाई। तो यहाँ पे आपको u दिख रहा होगा अलग से, u है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर, और यहाँ पे v क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो देख लो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर है, यहाँ भी सेम है, और v का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपको ये मेथड का यूज़ करना है और सॉल्व करना है। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप बोर्ड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट टाइप का है। इसको मैं आपको जैसे बताते जा रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करते जाओ, आपका डेफिनेटली सॉल्व होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो आप, एफ जेड इज इक्वल टू छोटा u प्लस आई वी। अब सेम निकालना है आपको आई एफ जेड। इसका मैं रीज़न भी बताऊँगा आपको कैसे क्यों हो रहा है ऐसा। ये क्या किया हमने, इसमें i का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आई u हो जाएगा प्लस में आई स्क्वायर वी, तो यहाँ से आ जाएगा आई u माइनस में v। ठीक है, आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई स्क्वायर होता है -1, इसका वैल्यू है ना ये आ गया आई एफ जेड। इसे नाम दो इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, 1 + 2 इक्वेशन कर दिया हमने। तो एफ जेड प्लस आई एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से u प्लस आई वी प्लस में आई यू माइनस वी। तो यहाँ से i वाले टर्म को साथ में कर लेते हैं, तो u माइनस वी एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस में आई u प्लस में v एक ब्रैकेट में आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एफ जेड कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 1 + i, ये आ गया। अब ध्यान आपको ये देना है, ये आपका रियल पार्ट होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। आपको मानना है कुछ, लेट कैपिटल एफ जेड। अब यहाँ पे हम पूरा बात एफ जेड पे करने वाले हैं। यहाँ पे कैपिटल एफ जेड को मान लेते हैं स्मॉल एफ जेड, ये वाला टर्म 1 + i। सपोज इसको हम मान लिए एफ जेड, माने हैं अभी। ठीक है, और आपको मालूम है कि जैसे ये एफ जेड इज इक्वल टू u + i v है, छोटा u और छोटा v है, क्योंकि छोटा f है। यहाँ पे कैपिटल आ गया तो कैपिटल u आएगा यहाँ पे, मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैपिटल एफ जेड का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल u प्लस कैपिटल v। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो इसका वैल्यू क्या है, ये है इसका वैल्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ जेड, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू ये वैल्यू u माइनस v प्लस में i u प्लस में v, ये छोटा है सब। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम है कि एफ जेड का वैल्यू कैपिटल U और कैपिटल V होता है। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कैपिटल U इज इक्वल टू, ये कैपिटल U है, स्मॉल u माइनस v, और सिमिलरली कैपिटल V इज इक्वल टू u प्लस में v। हमने पूरा काम किया एफ जेड के लिए। यहाँ पे जब हमने क्रिएट किया वो पूरा एफ जेड के लिए हो रहा है, क्योंकि एफ जेड के लिए हमें u और v चाहिए था। हमने u निकाल लिया, कैपिटल U क्या होगा, आपको मालूम है कि एफ जेड है, कैपिटल f है, मतलब कैपिटल U लेंगे और कैपिटल v लेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि हमने इसको माना, और इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ हमने पुट कर दिया, इसके प्लेस में ये पुट कर दिया हमने इसका वैल्यू। अब यहाँ से u का वैल्यू ये हो गया और v का वैल्यू ये हो गया। अब सारा काम जैसे हम मिलनेस थॉम्सन मेथड का यूज़ करते हैं, उसमें जो वैल्यू फाइंड करना होता है सारा इसमें फाइंड करेंगे। मतलब u आ गया और v आ गया, तो अब इसमें आप निकाल सकते हो del u अपॉन del x, ये सारा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है, आपके पास क्वेश्चन में गिवन दिया गया है u माइनस v इज इक्वल टू e⁻x cos y माइनस में sin y, ये आपके पास गिवन दिया गया है। तो ये आपको मालूम है कि ये क्या होता है, कैपिटल U। अभी हमने लिखा है यहाँ पे, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻x cos y माइनस में sin y। अब यहाँ से निकालते हैं del u कैपिटल U अपॉन में स्मॉल x इज इक्वल टू e⁻x, और e⁻x तो e⁻x ही होता है, और ये तो y है, x में कर रहे हैं, तो ये एज इट इज रहेगा cos y माइनस sin y। और इसी को हम क्या बोलते हैं, phi1 x, y। अब निकाल लेते हैं phi1 z, 0। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ आपको z पुट करना है। तो e⁻z हो गया, और y के प्लेस में 0 पुट कर दो। cos 0 क्या होता है, 1 माइनस sin 0 0, तो यहाँ से आ गया e⁻z, मतलब phi1
जेड कॉमा जीरो का वैल्यू आ गया ई की पावर जेड। अब निकालते हैं डेल यू, कैपिटल यू है ना, कैपिटल यू अपॉन में डेल वाई। ये क्या होगा, ई की पावर एक्स, कांस्टेंट है तो वाई के लिए, कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई और इसका होता है कॉस वाई डिफ्रेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं फाई टू एक्स कॉमा वाई। तो अब हमें निकालना पड़ेगा फाई टू जेड कॉमा जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू, इसका पुट कर दो वैल्यू इसमें, y के प्लेस में जीरो पुट करना है। तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो माइनस कॉस जीरो वन। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया माइनस ई की पावर जेड, क्योंकि माइनस वन बचा है यहाँ पे। तो फाई टू का वैल्यू आ गया। अब आपको मालूम है कि हमें मिलने थॉम्सन मेथड में पुट करना है। तो यहाँ को लिखना है बाई मिलने थॉम्सन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, बहुत सिंपल है। कैपिटल लेंगे अब यहाँ पे, क्यों लेंगे कैपिटल, सारा बात तो हम कैपिटल के लिए कर रहे हैं। यहाँ कैपिटल यू, यहाँ भी कैपिटल यू, और यहाँ पे हम पूरा काम के इसमें कन्वर्ट कर लिए हैं कैपिटल यू में। तो अब यहाँ आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करना है, कैपिटल एफ लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फाई वन जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस में इंटीग्रेशन सामने आएगा आई फाई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड। वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें, वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ से। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, एफ जेड इज इक्वल टू फाई वन का वैल्यू क्या है, ई की पावर जेड, ई की पावर जेड और ये डी जेड प्लस में आई इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू है माइनस ई की पावर जेड। और आपको मालूम है कि फॉर्मूले में क्या होता है माइनस, यहाँ आपको गलती नहीं करना है फॉर्मूले में यहाँ माइनस आएगा, ई की पावर माइनस जेड डी जेड। अगर मैंने पहले गलती किया होगा तो भी आपको सुधार लेना है, लिखते लिखते हो गया होगा एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, ई की पावर जेड का होता है ई की पावर जेड प्लस में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से आएगा ई की पावर जेड प्लस में सी, सामने आएगा आई। तो यहाँ से आ गया एफ जेड, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड कॉमन वन प्लस आई प्लस में सी। अब आपको मालूम है कि हमने माना था यहाँ से लेट एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड वन प्लस आई। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, स्मॉल एफ जेड वन प्लस आई इज इक्वल टू ई की पावर जेड वन प्लस आई प्लस में सी। इसको डिवाइड करते हैं उधर, तो एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड वन प्लस आई अपॉन में वन प्लस आई प्लस में सी की पावर में सी के अपॉन में वन प्लस आई। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा एफ जेड इज इक्वल टू, हमें एफ जेड निकालना था स्मॉल एफ जेड, तो हमने कैपिटल एफ जेड का हेल्प लिया यहाँ से। तो ये कैंसिल, ई की पावर जेड, और इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं सी वन। यहाँ आपको लिखना है वेयर सी वन इज इक्वल टू सी अपॉन में वन प्लस आई। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया एफ जेड इज इक्वल टू, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बहुत ईजी है, आपको बस मेथड याद होना चाहिए। और हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड था, उसको फिर से डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। और ये जो मेथड आपको सिखाया है मैंने, इसमें मेन फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू द फार्मूला करते जाओगे सॉल्व। कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला में आपको वैल्यू पुटअप करना है उसका वैल्यू आपको निकालना है और उसमें पुट करना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस में आएगा आपका, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए कॉपी में। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।